खुशियों के त्योहार, रोशनी के त्योहार, मिठाइयों के त्योहार दिवाली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी का जीवन खुशियों से रोशन रहे और साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। और साथ आपसे एक गुजारिश करता हूं, जिस तरीके से आज प्रदूषण अपने उस स्तर पर पहुंच गया है, आप सभी आतिशबाजी और पटाखों से दूरी बनाएं और मिठाइयों के साथ और खुशियों के साथ इस दिवाली को मनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम भक्तों, मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूँ कि तहलका हरियाणा को लाइक करते रहिए और राम कथा का आनंद लेते रहिए, ताकि हमारा भी कुछ हौसला अफजाई होता रहे। अब कथा जो है, जहाँ हमने पिछले एपिसोड में छोड़ी थी, वहीं से हम शुरू करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनु रघुवर विमल यस्तु जोदायक फलचार। तो हमने पिछले एपिसोड में कथा छोड़ी थी कि सुमंत्र जी को भगवान राम ने बरबस वापस भेज दिया, लेकिन सुमंत्र जी तो आना नहीं चाह रहे थे कि बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। तो भगवान राम ने सुमंत्र जी को जिद करके बरबस वापस भेज दिया, जबकि सुमंत्र जी अकेले वापस अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। और आप भगवान राम, माता सीता सहित, भ्राता लक्ष्मण सहित सुरश्री तीर यानी कि दूसरी तरफ पार जाने के लिए वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान सुमंत्र जब वापस चल देते हैं तो उनके मन में बहुत ही ग्लानि होती है, बहुत ही अफसोस होता है कि महाराज ने मेरे से कहा था कि इनको 4 दिन का भ्रमण करा करके, स्नान करा के गंगा जी का, इनको वापस ले आना। अगर ये वापस न आए तो मिथिलेश कुमारी यानी जानकी जी को, माता सीता को वापस जरूर ले आना। लेकिन मैं तो इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। इसी विषय पर सोचते हुए उनको ये ध्यान आ जाता है, आपको वक्त ना जाने क्या क्या खेल खिला देता है और क्या क्या करा देता है। तो इस समय, इस सीन के लिए मैंने फिल्म वक्त का एक गाना चुना है कि जो इस पर सटीक बैठता है। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां, वक्त लाया था बहारी, वक्त लाया है जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां, और वक्त लाया था बहारे, वक्त लाया है खिजान। तो वक्त के बारे में जो है सुमंत्र जी क्या कह रहे हैं कि वक्त न जाने इंसान के साथ क्या क्या करा देता है। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज, वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा।
वक्त की पाबंद है आटी घाटी रौनकें, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। तो इस प्रकार सोच विचार करते हुए जा रहे थे, सोच रहे थे कि अब मैं अयोध्यापुरी जाऊंगा तो वहां जाकर के क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखलाऊंगा महाराज को। तो इसी बीच में भगवान राम जो है सुरसरी तीर गंगा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के केवट से क्या कहते हैं कि मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना और कहे तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने केवट से परली पार जाने के लिए नाव मांगी तो केवट जो कहने लगी कि मैं आपका मरम सब जानता हूं। चरण कमल रज कौ सब कही, तो मानुष करन मूरी कछु ऐही। तो केवट क्या कहता है कि चरण कमल रज कहूं सब कही, कि आपकी जो चरण धूली है, चरण धूल में मानुष करन मूरी कछु ऐही, आपकी चरण धूल के अंदर कोई ऐसी मूरी यानी ऐसी औषधि छुपी हुई है कि जिसके छूते ही एक मानुष देह यानी कि सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती है। क्योंकि छुअत शिरा भई नार सुहाई, तो पाहन ते न काठ कठिनाई। केवट कह रहे हैं कि छुअत शिला भई नार सुहाई और पान देना काठ कठिनाई। अब भगवान छुअत शिला भाई नार सुहाई, आपके चरण कमल छूते ही जो है ना एक सुंदर नारी जो है ना वो प्रकट हो गई और पान देना काठ कठिनाई। भगवान पत्थर से तो काठ जो है वो कठिन नहीं होता। तारण्यो मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोर लाभ उड़ाई। कि भगवान करनी मुनि घरनी हुई जाई, अगर मेरी नौका भी मुनि की पत्नी स्त्री बन गई तो मैं तो भगवान कहीं का भी नहीं रहूंगा, मेरी रोजी रोटी है। क्योंकि कि यही प्रतिपालऊ तब परिवारू, नहीं जानत कुछ और कबारू। भगवान हे कृपालु, मैं तो यही प्रतिपाला सब परिवार हूँ। मैं तो इस नौका से ही जो है अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ और काम में कुछ नहीं जानता। जा प्रभु पार अवरस गचहु, तुम मोहि पद पदम पखारन कहू। अगर भगवान आप पर भी पार जाना चाहते हो तो पहले मैं आपके चरण पखारूंगा, तब जाके मैं आपको पार उतारूंगा। आगे क्या कहता है, ये छंद है। अरे पद कमल धोय चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहूं। मोए राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहूं। बर तीर मारो लखन पे जब लगन पाम पखारियो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल न पार उतारियो। देव क्या कह रहे हैं कि पद कमल धोय चढ़ावन नाथ, उतार चहो मैं राम राउर आन दशरथ सपत सब साथी कहो। मैं
महाराज दशरथ की सभा कह करके कहता हूँ कि मैं बिना आपके चरण कमल धोए आपको पल्ली पार नहीं उतारूंगा। बर तीर मारो लखन पे। अगर लक्ष्मण जी मुझे तीर मार करके खत्म भी कर देंगे, मार भी देंगे, तब लग्न पाँव पखारियो, जब तक मैं पैर नहीं पखारूंगा तब तक मैं आपको पल्ली पार नहीं उतारूंगा। तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार दियो। तो तुलसीदास जी कह रही है विशेष चंद में कि हे नाथ, जब तक आपके पैर नहीं पखारूंगा मैं आपको पल्ली पार नहीं उतारूंगा। तो इस पर भगवान क्या कह रहे हैं? सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणानयन चितई जानकी लखन तन। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणानयन चितई जानकी लखन तन। तो भगवान राम जो है उस केवट के प्रेम से रस से भरे वचन सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको जो है निहारते रहे। तो क्या कहते हैं? अरे कृपा सिंधु बोले मसुकाई रामा, सोए करो देहि ताऊ नाव न जाई रामा। अरे विज्ञान जल पाए पखारू रामा, होत विलंब उतारे पारो रामा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोए कर दे तब नाव न जाई। तो कृपा सिंधु भगवान केवट से कहने लगी कि भैया कृपा सिंधु बोले रघुआई, सो करो जे तब नाव न जाई, कि आप वो यत्न करिए कि जिससे आपकी नाव सलामत रहे। बेग आन जल जा पाए पखारो और होत विलंब उतारे पारो। और आप जो जल्दी से जल लेकर के और पैर जो खाने वो पकड़ लीजिए। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखार लागा। तो भगवान की आज्ञा पाकर के सुन करके जब भगवान ने आज्ञा दे दी कि जो आप चाहो करो। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखार लागा। तो क्या होता है कि बारतई सुमन सुर सकल चिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। तो इस दृश्य को देख करके देवतागण जो है वो भी पुष्पों की वर्षा करने लगी। इससे अच्छा तो पुण्य और तो प्राप्त हो नहीं सकता। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितृ पार कर प्रभु पुंत मुनित गयो पार। इस प्रकार भगवान राम के और लक्ष्मण जी के भी, माता सीता जी के भी, सभी के चरण पखार के वो पद पखार जल पान कर और उसको अमृत समान समझ के उस पर जलपान किया अपने परिवार के साथ साथ। पितृकार करी प्रभु पुनि चित गयो लेवपार, और अपने पितरों को भी धार करके उनका उद्धार करके वो भगवान राम को जो है नौका में चढ़ा करके और परिवार ले गए। वो फिल्म अनोखी रात से है और गायककार हैं उसके मुकेश जी। तो ये उस समय का जो है गाना है। ओ होरे ताल मिले नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन सुगन में, कोई जाने ना। होरे ताल मिले नदी मिले, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, चंद्रमा, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, पानी में शीत जैसे प्यासी हर आत्मा मितवारे। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना।
हरि रेता, सिय राम गुह लखन समेता। उनके साथ नौका में जो गुह केवटों के जो राजा थे निषाद राज, वो भी उनके साथ जिद करके चले गए थे कि महाराज मैं आपकी सहायता करूंगा, पर्णकुटी वगैरह तैयार करूंगा, तो वो भी उनके साथ चले गए। कि केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच नहीं कछु दीना। तो केवट ने जो है पार उतार करके दंडवत की प्रणाम किया। इस बात को देख करके प्रभु सकच नहीं कछु दीना। और प्रभु जी जो है भगवान राम बड़े चिंतित से हुए, इसको उतराई तो हमने कुछ दी ही कि पिया ही कीसिए जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। तो माता सीता जी भगवान राम के मन की भावना को समझ गई और पिया ही कीसिए जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। उनके मन की भावना को समझ करके माता सीता ने अपनी जो अंगूठी थी वो उतार दी कि कहो कृपाल लेहो उतराई, तो केवट चरण गए अकुलाई। तो भगवान राम केवट से कहने लगे कि हे भैया आप अपनी उतराई ले लीजिए। तो केवट चरण गए अकुलाई। तो केवट ने जो है बड़े ही नम्र भाव से भगवान के पैर पकड़ लिया, कहने लगे कि भगवान मुझे माफ कर दे। क्यों? कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, तो दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कि फिरती बार मोह जू देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे भगवान मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस वक्त आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, फिरती बार मोह जो देखा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रभु जी वापसी में जब आओगे, जब वापस आओगे ये 14 साल बिता करके, जब आप कुछ मुझे देना चाहें तो मुझे आप दे देना। इस प्रकार जब भगवान राम पल्ली पार उतर के उनको अंगूठी दे दी, केवट राज को देनी चाहिए, तो उन्होंने अंगूठी नहीं ली। केवट राज जो है एक बात कहते हैं भगवान से, जब जिद करने लगते हैं, अब भाई नहीं आपको तो ये उतराई लेनी पड़ेगी, कि हे भगवान मैं ये उतराई जब लूंगा कि जब आप वापस आएंगे, तब आप मुझे दे देना। क्यों? कि ये भी कहा है कि नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, प्रभु भार मत चढ़ाइयो, प्रभु आऊं तेरे द्वार पर, तुम मुझे पार लगाइयो। तो केवट राज कहने लगे कि प्रभु नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले। हे प्रभु जैसे मैं केवट हूँ, आप भी उसी प्रकार केवट हैं। प्रभु जब मैं आपके द्वारे पर आऊं, आज तो मैंने छोटी सी नदिया को आपको पार कराया है और आप मुझे भव सागर पार उतार देना। मेरी तो आपसे बस यही प्रार्थना है। तो भगवान कहने लगे हाँ ठीक है भैया, ऐसा ही हो, तथास्तु कह के तो आगे जो है भगवान वहां से चलने लगे, उसको आशीर्वाद देकर। बहुत कीन, जैसे मैं व्याख्या कर चुका हूँ कि केवट ने कोई भी उतराई नहीं की, और अंत में ये भी कहा कि भगवान आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूँ। तो बिरादरी से बिरादरी जो है ना, मेहनताना नहीं देखती। मैंने ये नदी पार कराई है, तो आप मुझे भव सागर पार करा देना। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन तो भक्त विमल भर ले। तो भगवान राम ने जब उसने कुछ नहीं लिया, तो अपनी भक्ति का विमल वरदान लेकर के उसको वहां से विदा किया।
तो जब वहां से चल देते हैं तो वो कहाँ पहुंचते हैं? तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि बुलाए। मुनि मन मोदन कछु कहु जाई, ब्रह्मानंद रस जन पाई। तब वहां से चल करके तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि बुलाए। तो वहां जाकर के भारद्वाज मुनि दंडवत प्रणाम किया। तो भारद्वाज मुनि ने उनको लेकर के अपने अंक में भर लिया। और मुनि मन मोद न कछु कही जाई। और इतने मुदित हुए, इतने मोह में फंस गए कि मुनि मन मोद न कछु कही जाई। और उनके मुंह से कोई भी वाणी नहीं निकल रही थी, क्योंकि ब्रह्मानंद राशि जन पाई। ब्रह्मानंद राशि जो है उनको प्राप्त हो गई। तो उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वहां आश्रम में जब पधारे तो मुनि जी उनको आश्रम में लेकर के गए भारद्वाज जी। वहां भगवान राम के सामने कुछ कंद फल मूल खाने के लिए रखे। सीए लखन जन सहित सुहाए, अतिरुचि राम फूल फल खाए। भय विगत राम सुखारे, तो भारद्वाज मृदु वचन उचारे। तो कंद फल मूल खा करके भगवान थोड़ा विश्राम करने लगे। तो भगत विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु वचन उचारे। तो भारद्वाज मुनि जो है बड़ी मृदुल वाणी से, बहुत ही मीठे शब्दों से कहने लगे कि आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जब जोग विरागू। कि आज मेरे जो है ना सारे कर्म सफल हो गए आपके दर्शन का। लाभ अवध सुख अवध न दूरी, तुमरे दारस आस सब पूरी। आरि कर कृपा देवर एही, निज पद सर सिज सहज सनेहु। और भारद्वाज मुनि जो है भगवान राम से कहने लगे कि अब करी कृपा देहूवर एहू, कि निज पद सर सिज सहज सनेहु। कि हे भगवान, मेरा जो है मन आपके चरणों में तल्लीन रहे, चरणों में लगा रहे आपकी सेवा में। मुझे आप ऐसा ही वरदान दीजिए। वहां पर फिर कुछ दिन विश्राम करने के बाद भगवान राम जो है राम की विश्राम से प्रात प्राग नहाय, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि चिरनाय। राम की विश्राम निश प्रात प्राग नहाय। तो एक रात्रि भर विश्राम करके भगवान राम जो है प्रयाग नहा करके चल देते हैं। चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरनाय। और मुनि जी को प्रणाम करके भगवान लक्ष्मण माता सीता के साथ चल देते हैं। तो चलते चलते आगे कौन सा आश्रम आता है? और देखत बन सर शैल सुहाए, रामा वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए रामा। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। तो भगवान राम जो है चलते चलते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। सुचि सुंदर आश्रम नरक, हर्षे राजीव ने। सुन रघुवर आगमन, मुनि तो आगे आए। सुचि सुंदर आश्रम नरक, हर्षे राजीव ने। भगवान जो है ना, राजीव जो है ना, कहते हैं कमल को। राजीव का मतलब कमल। सुचि सुंदर आश्रम नरक, हर्षे राजीव ने, यानी कमल नयन भगवान राम जो है आश्रम को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सुने रघुवर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। और महर्षि वाल्मीकि ने जो भगवान के आगमन की सूचना सुनी
ऐसे ही जो है ना उनकी अगुवाई करने के लिए, उनको लेने के लिए वहां पर पे आ गए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, तो आशीर्वाद विप्रवर दीना। मुनि कहु राम दंडवत कीना, तो भगवान राम ने जो है मुनि जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद विप्रवन दीना। और मुनि जी ने, महाराज वाल्मीकि जी ने उनको आशीर्वाद दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम आने। तो मुनि वाल्मीकि जो है, महर्षि वाल्मीकि जो बड़े प्रसन्न हुए, उनकी शीतल आंखें हो गई और कर सन्मान, उनको सम्मान पूर्वक जो है ना आश्रम के अंदर ले गए। क्योंकि कि मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, तो कंदा मूल फल मधुर मंगाए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। और कंद फल मूल सब जो है मंगा करके भगवान ने उनके आगे भगवान के आगे रख दिए। श्री सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्री सौमित्र, सौमित्र लक्ष्मण जी को कहते हैं कि माता सीता जानकी और लक्ष्मण जी राम सहित उन्होंने फलाहार किया, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। तब मुनि जी ने जो है ना विश्राम करने के लिए उनको सुंदर स्थान बता दिया कि आप यहाँ पर विश्राम कर लीजिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, तो मंगल मूरत नयन निहारी। तो वाल्मीकि जी के मन में जो है ना उनको देख करके बड़ा हर्ष हो रहा था, बड़े आनंदित हो रहे थे कि न जाने कौन सी कैसी अनमोल निधि उनको प्राप्त हो गई। अब भगवान वहाँ पर विश्राम करने के बाद सोचने लगे कि अब यहाँ तो दर्शन हो गए वाल्मीकि मुनि के, अब आगे हमें चलना चाहिए, पूछना चाहिए। अस जिये जान कहाई तो ठाऊं, श्री सौमित्र सहित जह जाऊं। कि हे महर्षि, आप हमें कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ पर मैं जानकी सहित और भैया लक्ष्मण के साथ निवास कर सकूं। किस सहज सरल सुन रघुबर बानी, साध साध बोले मुनि ज्ञानी। कष्ट न कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। कि सहज सरल मुनि रघुबर बानी, तो साध साध बोले मुनि ज्ञानी। तो भगवान की बिल्कुल सरल नम्र भाषा सुन करके मुनि जी बड़े गदगद हुए और कहने लगे, कस न कहूँ उस रघुकुल केतु। कि हे रघुकुल केतु, रघुकुल मणि, मैं आपको क्या बताऊं, तुम पालक संतत श्रुत सेतु, तुम तो मर्यादा के पालन करने वाले हो और सारे संसार के रक्षक हो। आप ऐसा करिए कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। हे भगवान, आप चित्रकूट गिरि करु निवासु, तह तुम्हार सब भात सुपासु। तो चित्रकूट गिरि जो है ना आपकी जो हर तरीके से जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। शैल सुहावन कानन चारू, और वहाँ पर वन जंगल शैल पर्वत, करके हरि मृग बिहग बिहारू, और वहाँ पर पे जो वन के जो पक्षी पशु केहरी मृग विहग सब वहाँ पर विचरण करते हैं। और वहाँ पर कि नदी पुनीत
और एक अच्छी बात और है वहां पर कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सूरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तब बल आनी। तो वहां पर भी मंदाकिनी नदी भी बहती है कि जिसको अत्रि प्रिया निज तप बलानी, अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी ने उसको यहाँ पर पृथ्वी पर लाए थे। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक नाकनी, यानी कि ये सारे पापों का नष्ट करने वाली है सुरसरी मंदाकिनी। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनिया, आय नहाय सरित वर्षियत समित दो।